हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब फ्रेंड्स, 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। अब देखिए, हम रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज इस सीरीज का लेक्चर 5 है। इसमें क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु 216 दिन है, तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी। एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 216 days. What will be its half life period? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है इसमें, जो हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए क्या होता है कि जो हाफ लाइफ है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 इंटू टो। कभी कभी टो से लिख लेते हैं और कभी कभी हम कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन कितना है, औसत। औसत आयु का मतलब है कि जो टी है ना, कि पूरा टाइम कितना है उसका। तो टी हमारे पास कितना गिवन है, 216 दिन। और हाफ लाइफ हमें निकालना ही है। टी हाफ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है 0.693 इंटू 216। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 150 डेज। तो हमारा टी हाफ कितना हो जाएगा, 150 डेज। बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है पहले यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2016 में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इफ इट्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इज 2.31 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स इनवर्स। देखिए इसमें कहा कि यदि कार्बन का विघटन स्थिरांक कितना है, 2.31 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स, तो हमें इसकी हाफ लाइफ बतानी है कितनी होगी, है ना। व्हाट इज द हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो देखिए एक रिलेशन होता है हाफ लाइफ में और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। देखिए हमने अभी औसत आयु की थी ना, तो ये औसत आयु और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन होता है ना, वो ये होता है, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ये है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब हमें इस बार हमें लैम्डा गिवन है और पिछले क्वेश्चन में हमें टी गिवन था, औसत आयु गिवन थी। लैम्डा कितना है, 4। देखिए इनवर्स, ईयर इनवर्स था, ऊपर जाके ये क्या हो जाए ईयर में। और जो टाइम होता है वो तो टाइम के यूनिट में ही निकलेगा, या तो मिनट सेकंड या फिर ईयर। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴ ईयर। ये 4 ऊपर जाके प्लस, इसको इससे डिवाइड किया तो ये। तो ये हो गया हमारा टी हाफ। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना होगा, 3000 1.340 ईयर, इतना आएगा ये। तो ऑप्शन में हमें ये वाला गिवन है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2016 के एग्जाम में आया था। इसका एग्जाम 2 फरवरी 2019 को हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम T75% रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड कि टी हाफ बाय द एक्सप्रेशन। देखिए ये कह रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो 75% पूरा होने में समय लगेगा और जो उसका हाफ लाइफ है, उन दोनों के बीच रिलेशन बताना है हमें। यानी कि हमें किस किस के बीच रिलेशन चाहिए, एक तो T75% के और दूसरा टी हाफ के। हमें इन दिनों के बीच क्या चाहिए, रिलेशन। देखिए अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे और हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर आपस में इनका क्या देखेंगे, रिलेशन। देखिए T75%, यहाँ पे देखिए जो के होता है, के कांस्टेंट 2.303 अपॉन T75 इंटू लॉग कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100, और ये 100 में से कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है
75 ये होता है ना a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसे लिखते हैं हम साइड में log ऐसे करके। तो यहाँ से ये कितना बचेगा 25। हम जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। 4 ये सेम है 2.303 T75। फिर देखिए यहाँ पे ये तो सेम ही है T75% log 4, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 log 2 की पावर 2, 2 सामने आएगा log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 इंटू 2। इसको सॉल्व करके हमारा ये आया है 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन T75% के लिए। अब देखिए टी हाफ के लिए कितना होता है, होता है, या फिर हम यहीं से कर सकते हैं। टी हाफ 0.6931 अपॉन ये हो जाएगा के, या फिर ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आता था हमारा 0.3010 इंटू 2.303 अपॉन के। देखिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन से के की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में। यहाँ ये के की वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो टी हाफ इजकल्स टू 0.3010 इंटू 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है ये 2.303। तो कैलकुलेशन हम ऊपर भी कर सकते थे पर उससे हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। T75%, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। देखिए इसके अपॉन में ये पूरा है, ये T75 घूम के ऊपर T75%, और नीचे क्या बचा है अपॉन में 2। लेकिन हम ये देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ऑप्शन में ऐसा गिवन है T75%, ये 2 मल्टीप्लाई में, और टी हाफ को हम T50% लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल रिलेशन कि T75% पूरा होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि टी हाफ उसका डबल लगेगा। देखिए जैसे अगर इक्वेशन हमारी ये थी 100%, एक हाफ का मतलब 50%, ये हुआ। दूसरे हाफ का मतलब इसका 50%, हाफ टी हाफ है ये। इसका 50% कितना 25%। तो कितना विघटित हो चुकी है ये 50 यहाँ से और 25 यहाँ से 75। तो इस कितने हो गई हैं डबल, एक और एक 2, ऐसे फाइंड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमें टी हाफ निकालना, तो हमने उसी का एक्सप्रेशन लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यहाँ से कैलकुलेशन किया। ये टी log 4 2 की पावर 2 सामने आ गया, log 2 की वैल्यू ये होती है। फिर टी हाफ ये है, ये वाला एक्सप्रेशन इससे पहले ये आता है। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आता, फिर हम उसको कैंसिल करते हैं, तो हमने एज इट इज़ रख लिया, और यहाँ से कैंसिल होके ये हमारा रिलेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।